बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, इफ z की वैल्यू ये है एंड w की वैल्यू ये है, तो हमने शो करना है लेफ्ट साइड का आंसर इज इक्वल टू राइट साइड का। तो स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं z ओवर w बार। तो लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z ओवर w होल बार होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स z की जगह z की वैल्यू पुट करें 2 + 3 एओटा डिवाइडेड बाय w की जगह w की वैल्यू पुट करें तो 5 - 4 एओटा होल कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमने सेम वैसे करना है। z की जगह z की कीमत को दर्ज करना है, w की जगह w की कीमत को दर्ज करना है और कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट को हल करने का तरीका हमने आपको बताया था कि इमेजिनरी वैल्यू के साइन को चेंज करने से कॉन्जुगेट हल हो जाता है। यानी प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो ये साइन हमारे पास खत्म हो जाएगा। 2 - 3 एओटा ओवर 5 + 4 एओटा। अगर मजीद इसमें आप तब्दीली करना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाए तो आप इनके कॉन्जुगेट को पहले सेपरेट कर लें, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5 - 4 एओटा। इन दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉन्जुगेट को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग अलग और इकट्ठा किया जा सकता है, इसी तरह कॉन्जुगेट को भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस कॉन्जुगेट को इसका अलग हिस्सा बना दिया और इस नीचे वाली वैल्यू का अलग। तो अब इसे ओपन करते हैं, ये प्लस है तो 2 - 3 एओटा डिवाइडेड बाय, अब इमेजिनरी नंबर है 4 एओटा, तो इसके साथ माइनस है तो प्लस लगा 5 + 4 एओटा, ये हमारे पास आ गया z ओवर w होल बार। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहता है कि z बार ओवर w बार, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स z बार, सबसे पहले z की वैल्यू लिखिए। z की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 एओटा, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय w बार, यानी w की वैल्यू लिखे 5 - 4 एओटा, इसके ऊपर बार लगा दे। तो स्टूडेंट्स सेम उसी तरह 3 एओटा है, इमेजिनरी है, इसके साथ प्लस है तो माइनस लगा दे, डिवाइडेड बाय 4 एओटा माइनस है तो प्लस लगा दे। ये हमारे पास z बार ओवर w बार। तो स्टूडेंट्स चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसे अगर आप मजीद करना चाहते हैं कि नीचे एओटा क्यों आया है, तो एओटा को खत्म करना चाहते हैं, तो पिछले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, हमने आपको बताया था कि प्लस हो तो माइनस लगाकर मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो रियलाइज यानी रेशनलाइज जो मेथड होता है वो लगा के आप मजीद कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहां तक भी आपका आंसर ठीक है। तो यहां पर एक आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, वो ये है कि a ओवर b होल बार इज इक्वल टू a का अलग बार डिवाइडेड बाय b का अलग बार। इसे आपने यूज करना है, उसके बाद हमने यहां इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमारा 5th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। चौथा स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया और पांचवा भी समझा रहा हूं। ये पांचवा और छठा पार्ट एक जैसे हैं, पांचवा आपको समझा दिया जाता है यहाँ और छठा आपने सेम ऐसे है करना है। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो चौथे से बिलोंग करता है, चौथा भी मैंने आपको करवा दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ यूं है, इस चीज को हल करने से जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट होगा z का, w का नहीं। w का हमारा कोई काम नहीं है, w से हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि z का रियल पार्ट होगा। z एक इमेजिनरी, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी भी है। रियल क्या है 2,
इमेजिनरी क्या है 3 एओर्टा। तो हम इसे लिख लेते हैं, जो Z का हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। स्टूडेंट्स रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ एओर्टा नहीं होता, तो 2 रियल है हमारे पास और एओर्टा वाला जो है ये इमेजिनरी है। स्टूडेंट्स Z के 2 हिस्से हैं, Z का एक रियल पार्ट है 2, एक इमेजिनरी पार्ट है 3 एओर्टा। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस चीज को हल करें, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। मालूम करने के बाद उसका जो आंसर है इज है रियल पार्ट ऑफ Z, इसका आंसर Z का रियल पार्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर 2 होना चाहिए, रियल पार्ट तो 2 है ना। तो स्टूडेंट्स हम इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है। स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/2 Z प्लस Z बार ब्रैकेट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स 1/2 वैसे ही लगाएं। अब Z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 एओर्टा प्लस अब Z बार। तो स्टूडेंट Z की वैल्यू लिखकर 2 प्लस 3 एओर्टा इसके ऊपर बार लगा दी। हमने वैसे किया जैसे कि हमें क्वेश्चन ने कहा कि 1/2 लगाएं, हमने 1/2 लगाया, फिर हमने Z की वैल्यू लिखी, फिर प्लस हमने प्लस लगाया, फिर Z बार, फिर हमने Z की वैल्यू के ऊपर बार लगा दिया। तो स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बार को हल करते हैं, कंजुगेट को 2 प्लस 3 एओर्टा प्लस एओर्टा वाली वैल्यू यानी इमेजिनरी वैल्यू के साइन को तब्दील करने से ये साइन खत्म हो जाता है, 2 माइनस 3 एओर्टा 1/2 2 प्लस 3 एओर्टा। स्टूडेंट्स प्लस है तो अंदर वाले साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस होता तो फर्क पड़ता। 1/2 माइनस 3 एओर्टा प्लस 3 एओर्टा कैंसल, 2 and 2 added by 2 4। स्टूडेंट 4 1 the 4/2 2 to the 4। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2। किसका आंसर आया 1/2 Z प्लस Z बार। हमने इस चीज को हल किया, हल करने से 2 आया यानी रियल पार्ट आया, किसका Z का। तो ये बात इसने ठीक की थी कि इस चीज को हल करेंगे इज द रियल पार्ट ऑफ Z, वो Z का रियल पार्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स हमने चेक किया, यहां पर हमारे पास Z का रियल पार्ट 2 है तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स के यहां पे माइनस लगा देगा और कहेगा कि माइनस लगाने से वो इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, यानी 3 एओर्टा आ जाएगा या 3 आंसर आ जाएगा, 3 आ जाए या 3 एओर्टा आ जाए, इन दोनों में से एक आएगा। तो 6 पार्ट स्टूडेंट आपने खुद करना है, पहला दूसरा तीसरा भी आपने खुद करना है, चौथा और पांचवा मैंने आपको करवा दिया है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।